नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बता। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय हॉकी टीम को टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर कांस्य पदक जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय हॉकी टीम ने आज संघर्ष पूर्ण मुकाबले में शानदार खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए 41 वर्षों बाद ओलंपिक में पदक जीता है और यहाँ पूरे देश को अपनी टीम पर गर्व है। और वहीं दूसरी ओर टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है और भारत की झोली में 41 साल बाद हॉकी में पदक आया है। आपको बता दें, हॉकी में कांस्य पदक जीतने पर पूरे देश में खुशी का माहौल है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पदक जीतने पर पूरी टीम को बधाई दी है। साथ ही प्रदेश की हॉकी अकेडमी में ट्रेनिंग लेने वाले खिलाड़ी विवेक सागर और नीलकांता शर्मा को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि प्रदान करने की घोषणा की है। आज पूरा देश गर्व से भरा है। भारतीय हॉकी टीम पुरुष ने कांस्य पदक जीता है। ये केवल कांस्य पदक नहीं है, भारतीय हॉकी का पुनर्जागरण है। 41 साल के बाद भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है, दुनिया की श्रेष्ठ टीमों को हराया है। न्यूजीलैंड, स्पेन, अर्जेंटीना, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, सबको धूल चटाई है। और मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय और है, हमारे इटारसी के लाल विवेक सागर इस टीम का हिस्सा थे, उन्होंने गोल भी किया था। नीलकांता मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी से ट्रेनिंग प्राप्त करके गए थे। वैसे तो पूरी टीम पे हमें गर्व है, लेकिन विवेक सागर और नीलकांता जी को 1-1 करोड़ रुपए का सम्मान निधि के रूप में पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय हॉकी टीम का भी हम शानदार स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। बहुत। और वहीं दूसरी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 41 साल बाद हमारी हॉकी टीम ने ओलंपिक में जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता है। ये भारत के लिए गौरव का क्षण है। मैं भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बहुत बधाई देता हूं। 41 साल बाद हमारी भारत की टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर उपलब्धि हासिल की है। भारत के लिए गौरव का क्षण है। लंबे समय बाद अपन देखें, प्रधानमंत्री जी लगातार प्रोत्साहन कर रहे हैं, जिसका परिणाम आज सामने आ रहा है। एक गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ लाल आतंक का खतरा जो है वो बढ़ता ही नजर आ रहा है। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में आईईडी ब्लास्ट में 12 लोग घायल हो गए। यहाँ जिले में गुरुवार सुबह नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर एक निजी वाहन को उड़ा दिया। इस घटना में 12 ग्रामीण घायल हुए हैं। बता दें कि घायलों में से 3 की हालत बेहद ही गंभीर है। और यहाँ दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि जिले के मालेवाही थाना क्षेत्र के अंतर्गत घोटिया गांव के करीब नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर बोलेरो वाहन को उड़ा दिया है। इस घटना में 12 ग्रामीण घायल हो गए हैं। और यहाँ पल्लव ने यह भी बताया कि आज सुबह गाड़ी में सवार होकर कुछ ग्रामीण नारायणपुर से दंतेवाड़ा की ओर जा रहे थे। सुबह करीब 7:30 बजे वाहन घोटिया गांव के पास पहुंचा और तब नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया। आपको बता दें कि इस घटना में वाहन को नुकसान पहुंचा है और 12 ग्रामीण इस मामले में घायल हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है और यहां घायल ग्रामीणों को अस्पताल पहुंचाया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि घायलों में से 3 की जो हालत है वो बेहद ही गंभीर है और अन्य घायल ग्रामीणों को प्रारंभिक उपचार के लिए छुट्टी दे दी गई है। पल्लव ने यह भी बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और यहां क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान अभी भी जारी है।
खबरों में आगे बढ़ते हुए उत्तर मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है और यहां भारी बारिश के बाद 1200 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। भारी बारिश के बाद ग्वालियर चंबल क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि बाढ़ की जो गंभीर स्थिति है उसको देखते हुए कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सेना और बीएसएफ ने 240 गांवों के 5,950 लोगों को बचाया है और यहाँ 1950 लोगों को बचाने के प्रयास जारी है। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इस बीच ये भी कहा कि पारी, सोपा और पार्वती नदी में बाढ़ से श्योपुर के 30 गांव प्रभावित हैं और अब तक यहां 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। वहीं ज्वालापुर की बात करें तो यहां भेरावाड़ा, मेवाड़ा, जाटखेड़ा के गांवों में फंसे करीब 1000 लोगों को निकालने का अभियान जारी है और इस कारण वहां के 1171 गांवों में बाढ़ आ गई है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ये भी कहा कि बारिश कम हो गई है और जलस्तर कम होने लगा है। और मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां ग्वालियर चंबल इलाके में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई है और राहत और बचाव जो कार्य है वो लगातार जारी है और अब 8000 लोगों को होमगार्ड और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, वायुसेना और आर्मी ने रेस्क्यू किया है। तो यहाँ सिंध, कूनो, पार्वती और क्वारी नदियों का जलस्तर कम होने से शिवपुरी, दतिया, श्योपुर में आई बाढ़ में कमी आई है और यहाँ करीब 1200 लोगों में गांवों में पानी अब भी भरा हुआ है। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बाढ़ से सुरक्षित निकाले जाने के बाद कहा कि जिस तरह से भयावह स्थिति बनी हुई है उस स्थिति में एक जनसेवक होने के नाते उनका जाना जरूरी था। उन्होंने ये भी कहा कि जो हालात और हालत देखी गई है उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। बता दें कि यहाँ चंबल नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और यहाँ चंबल मुरैना में करीब 5.25 मीटर और भिंड में 2 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो काफी बेचैन है और राहत कार्य में तेजी के लिए लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार रात भोपाल में शीर्ष अफसरों के साथ मीटिंग की और प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। इस बीच आपको ये भी बता दें कि बाढ़ पीड़ितों को राहत के साथ बिजली, सड़क जैसी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। और मध्य प्रदेश में आई भीषण बाढ़ पर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने गहरी चिंता जताई है। सरकार ने मांग की है कि प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जाएं। नागरिकों को सुरक्षित कैंपों में पहुंचाकर सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, बघेलखंड के कई जिलों के भारी वर्षा और भीषण बाढ़ की चपेट में होने पर चिंता जाहिर की है। कमलनाथ ने कहा कि शिवपुरी, श्योपुर जिले की स्थिति अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है। साथ ही मुरैना, भिंड, दतिया, गुना जिले की स्थिति भी काफी ज्यादा गंभीर है। कमलनाथ ने ट्वीट किया और इन क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण सैकड़ों गांव का सड़क संपर्क टूट चुका है और यहां पुल पुलिया जो सड़कें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कई स्थानों पर तो पुल पुलिया तक बह गई हैं और हजारों नागरिक आज भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। हजारों बस्तियां और गांव अभी भी जलमग्न है। बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित होने के साथ साथ लोगों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं वो भी नष्ट हो गई हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए दिखाते हैं। हरियाणा सरकार जो हमारी अपनी पॉलिसी है, क्लास 1 की नौकरी ये उनकी सुनिश्चित की गई है, तो क्लास 1 की नौकरी उनको दी जाएगी और एक प्लॉट जहां भी हरियाणा में वो चाहें तो 50% की कंसेशन पर वो प्लॉट भी दिया जाएगा। और मैं घोषणा करता हूं कि इनका जो गांव है नाहरी गांव में जो आधुनिक विश्वविद्यालय सुविधाओं से लैस जो है रेसलिंग का एक इंडोर स्टेडियम ये भी बनवाया जाएगा और ताकि ये और खिलाड़ियों को उस प्रकार से इंडोर स्टेडियम में रेसलिंग के गेम के माध्यम से उनको प्रोत्साहन दे सके। इसलिए आज के अभी हालांकि 2 और हमारे मैच बाकी हैं, वो चल रहे हैं जो आज खेल होने हैं। मैं उनमें आशा करता हूं कि वो अच्छी अपना प्रदर्शन करके और अच्छे मेडल लेकर के आएंगे। सर, कैश प्राइज के बारे में? हाँ, और जैसे सिल्वर मेडल का जो हमारा प्राइज है वो 4 करोड़ रुपए का प्राइज है, तो 4 करोड़ रुपए की राशि भी ये उनको दी जाएगी। ब्रॉन्ज हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड का इंतजार अब इंतजार है, तो अब और खिलाड़ी लगे हैं उसमें। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूं कि हमारे बहुत खिलाड़ी अभी लाइन में हैं और गोल्ड भी कहीं ना कहीं लेकर के आएंगे। धन्यवाद। जो परफॉर्मेंस रही एज एक्सपेक्टेड।
और अब खबर रीवा से है, जहां कांग्रेस की जिला इकाई ने अघोषित विद्युत कटौती और फर्जी विद्युत मुकदमों के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ के आह्वान पर जिले भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि अघोषित बिजली कटौती के चलते ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी संदर्भ में इस प्रदर्शन को अंजाम दिया जा रहा है। धरने में आज पूरे प्रदेश में शिवराज की सरकार द्वारा जो किसानों की बिजली की जो सब समस्या है, जो किसानों के साथ लूट खसोट हो रही है, उसके खिलाफ आज पूरे प्रदेश में हर जगह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, जितने भी बिजली विभाग के ऑफिस है, हर जगह ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित है। आप सबको पता है कि जब कांग्रेस की हमारी कमलनाथ जी की सरकार थी तो इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू थी। 150 यूनिट तक की बिजली 100 रुपये लगती थी। किसानों के लिए इंदिरा किसान योजना थी, जो 6 महीने हाफ ईयरली बिजली का बिल लगता था और सब कायदे का बिल लगता था। 1200 हमारी एक समिति बनी थी, जो फर्जी बिल लोग बना के आज भी दे रहे हैं। 1200 प्रदेश में समितियां बनी हैं, आज भी वो समितियां भंग नहीं हैं। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि 2 साल से, जब से इनकी सरकार आ गई है, 1.5 साल से, इनने कभी उसकी मीटिंग नहीं बुलाई। 1210 समितियां आज भी। यह लेंगे छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की अगुवाई में बढ़ते हुए बिलों को लेकर कांग्रेस ने आज विरोध जाहिर किया। बता दें कि प्रदेश भर में बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर कांग्रेस जनों और रहवासियों द्वारा आंदोलन में सम्मिलित होकर अधिकारियों से चर्चा की गई और चेतावनी दी गई, जल्द से जल्द निराकरण करते हुए बिजली बिल में सुधार किया जाए। हम पूरे प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय हमारे कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार पूरे प्रदेश में जिला कांग्रेस और सभी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षगण सब ने सब केंद्रों पर धरना प्रदर्शन देकर और आज ज्ञापन सौंपा कि जिस तरीके से गरीबों को और किसानों को बिजली कंपनी शिवराज के राज में जो लूटी जा रहा है उपभोक्ता को, आम उपभोक्ताओं को, उनकी आवाज़ उठाने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के कार्यकाल में गरीबों को 1 रुपये यूनिट के हिसाब से उसका लाभ मिल रहा था और करीब 105 लाख उपभोक्ताओं का उसका लाभ मिला था। लेकिन शिवराज जी के आते ही उसे बंद कर दिया गया। किसानों का जो आधा कनेक्शन किया था उसे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दिया गया। इन सब बहुत सारी बिजली के रीडिंग के संबंध में है, ट्रांसफार्मर के संबंध में है, और जो गरीबों के जो 100 रुपये यूनिट के भाव से आ रहा था बिल, वो आज 2-2, 3-3 हज़ार रुपये आ रहा है। झुग्गी झोपड़ी में 1,000-2 हज़ार रुपये आ रहा है। उसी समस्या का निराकरण के लिए हमने, और जो किसानों के वाहन संबंधी और उनके घरेलू सामान की कुर्की हो रही है, उसे रोकने के लिए, उनकी समस्या का निदान करने के लिए आज हमने यहाँ पर प्रदर्शन। और छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे। यहाँ राजधानी रायपुर में लगे अभनपुर के करीब 100 ग्रामीण इस तरीके से जनप्रतिनिधियों और प्रशासन पर जमीन से बेदखल करने का आरोप लगाते हुए कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के घर के सामने धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों के इस धरना प्रदर्शन में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्ची भी शामिल रहे। इस दौरान सभी जमीन वापस की मांग को लेकर मंत्री चौबे से मुलाकात करने पहुंचे। सोने सिल्ली गांव के ये लोग बुधवार रात 1 बजे गांव से निकले थे। ग्रामीण फिलहाल बंगले के बाहर ही मौजूद हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों का भरोसा है कि यहां मंत्री से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान होगा। इस दौरान ग्रामीणों ने ये कहा कि हमारी कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं सुनता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, ग्रामीण यहां से नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि यहाँ छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन में बच्चे, बूढ़े और बुजुर्ग भी शामिल हुए हैं। मंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठे हैं ग्रामीण। उन्होंने साफ तौर पर कहा है और चेतावनी दी है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे।
और यहाँ ग्रामीणों ने जमीन से बेदखल करने का आरोप लगाया है और यहाँ मंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठे हैं, लगातार अपनी मांगे कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारी मांगे हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम प्रदर्शन यूं ही करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में विद्यार्थी का इंतजार जो है वो अब खत्म होने जा रहा है। दरअसल यहां ओपन स्कूल के हाई स्कूल मुख्य अवसर परीक्षा 2021 का परीक्षा परिणाम कल यानी कि 6 अगस्त को घोषित होने जा रहे हैं। परीक्षा परिणाम आपको बता दें कि कल दोपहर 12 बजे घोषित किए जाएंगे, जिसको लेकर छात्रों में उत्साह कम और चिंता ज्यादा देखने को मिल रही है। दरअसल यहाँ इस बार कोरोना की वजह से बच्चों की जो परीक्षा है वो आयोजित नहीं हो पाई थी और जिन मानकों को आधार पर बनाकर इस बार परिणाम घोषित किए गए थे, बच्चों में फिलहाल इस वक्त डर है। और बता दें कि कल घोषित होने वाले परीक्षा परिणाम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन बोर्ड स्कूल की वेबसाइट और रिजल्ट पर उपलब्ध होंगे। आपको बता दें कि जो रिजल्ट है वो आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं बच्चे। और मध्य प्रदेश के भिंड में बाढ़ का जो खतरा है लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है। कई इलाकों में जलभराव होने से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में भिंड में 2 लोग बाढ़ की चपेट में आ गए, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह को दी, जिस पर कलेक्टर एसपी और सदर विधायक संजीव सिंह मौके पर पहुंचे और एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। यहाँ आपको बता दें कि एनडीआरएफ की कुशल टीम ने कड़ी मेहनत कर 24 घंटे से बाढ़ में फंसे दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि बाढ़ से जखमोली गांव के हालात काफी ज्यादा खराब है। पूरे गांव को खाली करा दिया गया है और कुछ लोग अभी भी फंसे हैं। वहां मौके पर प्रशासन की टीम और सदर विधायक भी मौजूद हैं। एनडीआरएफ की टीम के द्वारा रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। हालांकि ग्रामीण खुद रेस्क्यू के लिए जुगाड़ बनाकर रेस्क्यू कर गांव खाली कर रहे हैं। ट्रैक्टर से सामान, घर गृहस्थी का जरूरी सामान निकालकर ऊंचे स्थानों पर ले जाया जा रहा है। खबर शिवपुरी से है, जहां तेज बारिश के चलते यहां सिंध नदी के पास एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के करीब 30 से 40 मजदूर फंस गए हैं, जिनका प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया है। बता दें कि करीब 3 दिन पहले तेज बारिश और बाढ़ के बीच ये सभी मजदूर फंस गए थे, जिसकी सूचना भी स्थानीय प्रशासन को दी गई। रेस्क्यू के लोगों का कहना है कि जब उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों को इस बारे में तलब किया, लेकिन यहाँ उनकी गुहार कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल रेस्क्यू किए जाने के बाद सभी मजदूर खुश हैं और यहाँ इस मामले पर एसडीएम कोलारस ने कहा कि सभी फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और बचे हुए लोगों को प्रशासन रेस्क्यू करने के लिए लगातार कार्यरत है। क्या नाम भैया आपका? दुर्गेश परमार। क्या समस्या थी आपको? समस्या पानी भरा हुआ था चारों तरफ। कब से आप यहाँ फंस रहे थे? कम से कम 3-4 दिन हो गए। तो 3-4 दिनों में आपने सूचना नहीं करी थी क्या? सब कुछ किया, कंपनी को भी ऊपर दिया। तो ये भी तक नहीं पूछा कि तुम जिंदे हो या मर गए। यहाँ तक कोई देखने भी नहीं आया। ये मान लो। तो आपने 3 दिन कैसे निकाले फिर? अब ये कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, तो कैसे निकाले ये तो हम ही जानते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग इधर गए क्यों थे? यहाँ पे काम चल रहा है, डीसीसी कंपनी कंस्ट्रक्शन लाइन चल रही है रोड की। तो आप इस नदी के पानी में अचानक आया, कैसे फंस कैसे गए? मतलब बारिश हो रही थी तो अचानक नाइट में आ गई थी। नाइट में पानी आया था, सुबह तक एकदम भर चुका था। फिर सूचना कब की आपने? हमने तुरंत सूचना की थी। अच्छा, उसके बाद आज आपको निकाला गया है? जी आज निकाला। अब कैसा लग रहा है आपको? अब तो बढ़िया लग रहा है, निकला है। तो कितने लोग फंसे हुए थे? कम से कम 30-40 लोग थे। तो आपने 3-4 दिन खाना की क्या व्यवस्था रही? खाना तो था, लेकिन पूरे दिन में एक बार खाना मिलता, वो भी 2 रोटी 2 पराठे। तो आप कहाँ, कोई कैंप वगैरह आ गया आपका अंदर? हाँ कैंप ही है। एसडीएम साहब ये बताइए कि अभी जो 40 लोगों का रेस्क्यू यहाँ पे किया जा रहा है, ये कब आपको जानकारी मिली और लगभग कितना समय में ये रेस्क्यू आपने कंप्लीट कर लिया और कहीं और लोगों के फंसे होने की जानकारी है? हाँ, ये कल से ही सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रही थी। जिला प्रशासन को लगातार सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका यहाँ पर साइट हुआ है, जिसमें लगभग 40 मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे और अचानक पानी बढ़ जाने के कारण वो वहाँ पर फंस के रह गए थे। सूचना मिलने के पश्चात जिला प्रशासन तत्काल सक्रिय हो गया और यहाँ के लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास किया, माननीय विधायक जी और पूर्व विधायक जी ने, कि यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर मिल जाए। लेकिन मौसम आप देख रहे हैं लगातार यहाँ बदतर होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हेलीकॉप्टर यहाँ आना
और वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के शिवपुरी के खनियाधाना और खनियाधाना के आसपास के क्षेत्र में लगातार 36 घंटे से बारिश होने के कारण नदी नाले उफान पर आ गए और यहां 36 घंटे से बारिश के बाद पहली ही बारिश में खनियाधाना पिछोर रोड पर बनी बुधना नदी का रोड पानी के साथ में बह गया है। और यहां आपको बता दें कि पिछोर मार्ग अवरुद्ध हो गया है और 36 घंटे की बारिश में खनियाधाना कदवाया ईसागढ़ रोड पर बना पुल भी बारिश के साथ में धराशायी हो गया और इस पुल को बने करीब 1.5 वर्ष हुआ है और 1.5 वर्ष में ही यह पुल 36 घंटे की पहली ही बारिश में धराशायी हो गया। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।